आरबीआई का ईसीएल फ्रेमवर्क, सब समझो 4 मिनट में। बैंकिंग एडिशन। अरे भाई, फाइनेंस, बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट में हो तो यह वीडियो मस्ट वॉच है। आरबीआई लेके आया है एक नया प्रोविजनिंग रूल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ईसीएल फ्रेमवर्क। 1 अप्रैल 2027 से सब बैंक्स को यह फॉलो करना होगा। पर यह ईसीएल होता क्या है? क्या यह एनपीए रूल को रिप्लेस करेगा? और बैंक्स, बोरोवर्स और इन्वेस्टर्स सब पे इसका क्या इंपैक्ट होगा? आज हम सब कुछ समझेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं। ईसीएल क्या है? पहले बैंक्स इनकर्ड लॉस मॉडल यूज करते थे, मतलब लॉस तभी रिकॉग्नाइज होता था जब लोन एनपीए बन जाता था। तब तक तो डैमेज हो चुका होता था। अब आरबीआई कह रहा है, लॉस होने का वेट मत करो, प्रिडिक्ट करो, पहले से प्रोविजन बनाओ। यही है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ईसीएल, एक फॉरवर्ड लुकिंग सिस्टम। जैसे वेदर फोरकास्ट बता देता है बारिश आने वाली है, वैसे ही ईसीएल बताता है क्रेडिट रिस्क बढ़ने वाला है। 3 स्टेजेस समझो। ईसीएल के 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1, परफॉर्मिंग एसेट्स लोन नया है, ईएमआई टाइम पर आ रही है, रिस्क लो, सिर्फ 12 मंथ ईसीएल कैलकुलेट करना है। स्टेज 2, अंडर परफॉर्मिंग बोरोवर थोड़ा लेट, या रिस्क रेटिंग डाउन, या मैक्रो कंडीशन वीक। अब लाइफ टाइम ईसीएल कैलकुलेट करना होगा, पूरे लोन टेन्योर का एक्सपेक्टेड लॉस। स्टेज 3, नॉन परफॉर्मिंग एनपीए 90+ दिन ओवरड्यू या रीस्ट्रक्चरिंग। यहां भी लाइफ टाइम ईसीएल, पर अब लॉस ऑलमोस्ट कंफर्म है। सिंपल फॉर्मूला ईसीएल पीडीएक्स एलजीडीएक्स ईएडी। पीडी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, बोरोवर डिफॉल्ट करेगा उसका चांस। एलजीडी लॉस गिवन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट होने पर कितना पैसा रिकवर नहीं होगा। ईएडी एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के वक्त बैंक का टोटल एक्सपोजर। बैंक्स अपना स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाएंगे। आरबीआई ने मिनिमम स्टैंडर्ड्स और फ्लोर्स भी दिए हैं, मतलब अंडर प्रोविजन करने का ऑप्शन नहीं। इफेक्टिव डेट और ट्रांजिशन इंप्लीमेंटेशन डेट 1 अप्रैल 2027, लेकिन आरबीआई ने दिया है एक 5 ईयर ट्रांजिशन विंडो FY27 to FY31। मतलब बैंक्स ग्रेजुअली प्रोविजन बढ़ा सकते हैं, एकदम शॉक नहीं आएगा। बैंक्स पे क्या इंपैक्ट होगा? लार्ज बैंक्स जैसे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। पहला इंपैक्ट, ₹15,000 to 25,000 crore तक एडिशनल प्रोविजंस। अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियोज जैसे क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, सबसे ज्यादा हिट। पॉजिटिव साइड, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा। एमएसएमई और रिटेल हाउसिंग सेक्टर के लिए रिस्क वेट्स रैशनलाइज हुए हैं, कैपिटल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। आपके लिए क्या मतलब? बोरोवर्स, बैंक्स थोड़ा कॉशियस हो सकते हैं, लोन अप्रूवल स्ट्रिक्टर। शेयर होल्डर्स, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कम दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इकोनॉमी, क्रेडिट शॉक्स कम होंगे, सिस्टम रेजिलिएंट बनेगा, एनपीए क्राइसिस जैसा रिपीट नहीं। एनबीएफसीज तो पहले से इंड एएस 109 ईसीएल बेस्ड अकाउंटिंग कंपैटिबल टू आईफ्रास 19 मॉडल फॉलो कर रहे हैं। बैंक्स के लिए यह न्यू माइंडसेट है। डेटा सिस्टम्स, एनालिटिक्स मॉडल्स और इंटरनल कंट्रोल्स सब अपग्रेड करने पड़ेंगे। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए ने बोला 1 साल और 2। अब देखना है आरबीआई कितना फ्लेक्सिबल होता है। आरबीआई स्मार्ट मूव क्यों? ग्लोबल स्टैंडर्ड आईएफआरएस 9 इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के साथ अलाइनमेंट, लॉस होने से पहले अर्ली प्रोविजनिंग, एनपीए क्लासिफिकेशन रूल सेम रहेगा, कंफ्यूजन नहीं, मॉडल गवर्नेंस स्ट्रांग, 3 लाइंस ऑफ डिफेंस, बिजनेस टीम, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल ऑडिट। सो दोस्तों, ईसीएल फ्रेमवर्क एक गेम चेंजर है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडियन बैंकिंग को बुलेट प्रूफ बना देगा। आपका क्या टेक है? कमेंट में बताओ। क्या यह स्टेप ओवरड्यू था या ओवरकिल? और हां, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।